इज़ नॉट द लास्ट जजमेंट। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे। आई हैव नो इंटरेस्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी बताइए। 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा मिलने पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के नेता होने के चलते लालू यादव को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गरीब ही जेल में बंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट कोई आखिरी कोर्ट नहीं है। इस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी के कार्यकाल में 80 घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला सृजन घोटाला है, इसकी जांच भी अभी तक नहीं हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि कैग रिपोर्ट में 2 लाख रुपए की अनियमितता पाई गई, लेकिन इसकी जांच तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये गलत परिपाटी शुरू हो गई है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जो भाजपा के साथ मिल जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार भाजपा के साथ मिल गए थे तो रातों रात उन पर से सभी केस वापस ले लिया गया था, लेकिन जैसे ही वो फिर भाजपा को छोड़ दिया तो उन पर ईडी, आईटी व सीबीआई का छापा फिर से पड़ना शुरू हो गया है। पहले से शेड्यूल्ड था कि आज जो है सज़ा सुनाया जाएगा और सज़ा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सज़ा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज़ नॉट द लास्ट जजमेंट। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अब 5वें मामले में सज़ा सुनाई गई है। सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया। केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी। फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आज़ादी से अब तक चारा घोटाला हम कहते कि
अब तो सजा हो गई, एक बार थोड़ी ना, बार बार सजा मिलती जा रही है। लोग को लग रहा है भाई किस बात का बार बार एक ही आदमी पे सजा सुनाई जा रही है, और जो यहाँ 80 घोटाला करके बैठा है, सृजन महाघोटाला महापाप करके बैठा बालिका गृह वाला, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भाई हम मेरे अगर ट्विटर पे जाइएगा तो पहला ही टैग्ड है एक ट्वीट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आज भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ देश में कोई नेता नहीं बोलता है जहां लालू जी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। लोग को लगता है कि लालू जी को जेल भेज देने से लालू जी कमजोर हो जाएंगे, पार्टी नस्तानाबूद हो जाएगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई, आरजेडी सरकार बना चुके थे महागठबंधन। ये तो कुछ बेईमानी कर करके इन लोग आ गए थे, तो लालू जी तो और मजबूत हुए, पार्टी मजबूत हुई। और लालू जी का एक एक सिपाही आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। ये चुनौती है जो देश के लिए, जिन लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सब बेच दिया, लेकिन चार्जशीट हम लोगों पर। किस शर्त पे बेचा, क्या बेचा, और खरीदार दो चार ही लोग, पूरे देश भर। कौन? नीतीश जी बता रहे हैं। नीतीश जी थोड़ा सृजन के बारे में बताइए। आई हैव नो इंटरेस्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी, मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सृजन मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप सब लोग। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी बताइए? 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। और नीतीश जी को बताना, हम देखिए बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं चोर दरवाजे के, तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए। आप जहां बोलिएगा तो आपका क्या भूमिका है, अब हम जाना नहीं चाहते इतिहास में कहां कहां क्या क्या भूमिका है, डिटेलिंग हो जाएगी। मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते? 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना हजार करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गए भाई? और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था जांच का? तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से। ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई,
फिर दुरुपयोग शुरू हो गया। तो ये बताने की हमको ज़रूरत है कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए। अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में लालू जी के चाहने वाले लोग या बिहार का हित जो चाहते हैं, देश का हित जो चाहते हैं, वो सब जो है भाजपा, आरएसएस और नीतीश जी को, पार्टी को जो है विलुप्त करके ही, राजनीतिक रूप से खत्म करके ही सांस लेने का काम करेगी। बहुत बहुत